हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षत। वेलकम टू एजुकेशन जी चैनल। तो अभी हाल ही में बिहार बोर्ड ने अपनी 12th क्लास का रिजल्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, जबकि कुछ टाइम पहले सीबीएसई बोर्ड ने भी 12th क्लास के रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया था। आप लोगों ने तो अब तक अपने अपने रिजल्ट को देख भी लिया होगा। 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट सारा अनाउंस हुआ है। तो अब आगे क्या, क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा ये आपका बेसिक एजुकेशन था, राइट। अब जो आप आगे पढ़ोगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये अब आपका कैरियर एजुकेशन होगा, यानी ये आपके आने वाले कैरियर को डिसाइड करेगा। तो ये बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है। 12th तो आपने कर लिया होगा सेलेक्ट, पीसीएम या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, आपके पास 3 ही ऑप्शंस थे, या तो आप पीसीएम ले सकते थे, या फिर आर्ट्स लो, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम ले लो। लेकिन 12th के बाद आपके पास बहुत सारे भास्ट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को आज हम चलो देखते हैं कि आपके पास कितने कैरियर ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो बेसिकली। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो 12th में जिनका साइंस स्ट्रीम रहा होगा, राइट, तो जिनका साइंस स्ट्रीम रहा होगा वो कहाँ कहाँ फोकस कर सकते हैं अपने आगे के एजुकेशन में। देखो वो सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्सल है इंडिया में, ये इंजीनियरिंग बेसिक सबसे पहले दिमाग में ही यही आता है हर किसी के 12th देने के बाद, इंजीनियरिंग, या फिर सेकेंड नंबर पे मेडिकल। तो सबसे पहले चलो इंजीनियरिंग देखते हैं यहाँ पर। तो इंजीनियरिंग यहाँ पर देखो, तो जिनका पीसीएम से किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम है, पीसीएम है, वो कहाँ इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल में वो जा सकते हैं जिनका पीसीबी रहा होगा, यानी बायोलॉजी रहा होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ साथ वो इसमें जा सकते हैं। अब आप देखो मेडिकल्स में भी आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है। एक एमबीबीएस है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एक बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एक बाम्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब देखो ये था मेडिकल में आपके पास अलग अलग 3 ऑप्शंस थे, राइट। अब देखो, अब जिनका साइंस स्ट्रीम रहा होगा ना 12th में, वो प्योर साइंस से भी आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। प्योर साइंस से मतलब बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस आपको करना पड़ेगा, यानी बीएससी करना पड़ेगा। आप डेटा साइंस एंड आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो, राइट। डेटा साइंस में या आईटी सेक्टर में जाने के लिए आपको बीसीए करना पड़ेगा 12th के बाद, वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये उनके लिए है जिनका 12th में साइंस स्ट्रीम रहा हो, वो किस तरह से अपने आगे के कैरियर को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ये उनके लिए था। अब चलो अदर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में। तो अदर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में एक एग्रीकल्चरल होगा आपका, ठीक है। उसमें आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करना पड़ेगा, या फिर आप इन्वायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हो, या फिर अगर उससे भी मन नहीं है तो फूड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शंस है साइंस स्ट्रीम जिनका रहा हो, या तो एमबीबीएस कर लो नीट क्वालिफाई करके, या फिर बीटेक कर लो। इसके अलावा भी देखो आपके पास कितने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। आपको इन सब में से अपने लिए कौन सा आपके लिए सुटेबल है, किसमें आपको ज़्यादा आप पैशनेट हो किसी फील्ड के प्रति, तो वो ध्यान दो। अब आते हैं उनके बारे में जिनका कॉमर्स स्ट्रीम रहा हो 12th में। तो जिनका कॉमर्स स्ट्रीम रहा हो वो देखो क्या क्या कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम सबसे पहले, एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी एमए कर सकते हैं वो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका कॉमर्स है, या तो वो होटल मैनेजमेंट कर ले, या फिर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से कर ले, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस से ग्रेजुएशन कर ले। तो देखो कितने वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है किनके लिए, जिनका कॉमर्स था, सिर्फ बीकॉम नहीं है, ओके, या फिर सिर्फ सीए ही नहीं वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। अब चलो आर्ट स्ट्रीम, जिनका आर्ट स्ट्रीम रहा होगा वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स वो कर सकते हैं, एंड देन ये तो ट्रेडिशनल कोर्स हो गया ना आपका, जो मैं बीए या बीकॉम या बीएससी बता रहा हूँ ये ट्रेडिशनल कोर्स है। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिशन से हट करके देखें तो इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है। एक डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स है, ओके। तो डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स को भी फर्दर अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया। इसमें एक फैशन डिजाइनिंग से भी आप कर सकते हो ग्रेजुएशन, ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन से भी कर सकते हो, और इसमें एक और सेक्शन है आपका फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स में पेंटिंग्स, स्कल्पचर, फोटोग्राफी और डिजिटल मीडिया जैसे फील्ड से भी आप ग्रेजुएशन यहाँ पर कर सकते हो। अब चलो यहाँ पर देखते हैं एक और जिनका आर्ट्स है, वो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशंस वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा, वही मीडिया, आपको मीडिया में जाना हो, आपको न्यूज़ एंकर वगैरह जो आप देखते हो, या फिर रिपोर्टर्स वगैरह आप देखते हो, आप
अपने लिए वो कैरियर भी चूज कर सकते हो, आपको बस जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, तो इसमें एक देखो, एक बीएमएम कोर्स होता है, राइट, इसमें एक बीएमएम कोर्स होता है, इसे कहते हैं बैचलर ऑफ मास मीडिया, राइट। तो आपको ये परस्यू करना पड़ेगा अगर आप जर्नलिज्म में अपना कैरियर को आगे देखना चाहते हो। एंड देन आपके पास लॉ है, आप एलएलबी कर लो। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो भी आपके लिए ये सही है। तो टीचिंग फील्ड के लिए आपको अलग से एक कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम बीएड है, तो आपको ये अलग से परस्यू करना पड़ेगा। एंड देन सबसे लास्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी यहाँ पर बेसिकली आपको थियोरिटिकल कम पढ़ाया जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स से अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाएगा। ओके, तो ये है बेसिकली उनके लिए जो थियोरिटिकल अब कम करना चाहते हैं और डायरेक्टली वो प्रैक्टिकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकदम उनके लिए है। तो अब चलो आगे देखते हैं इसमें अदर नॉन टेक्निकल कैरियर। तो अदर नॉन टेक्निकल कैरियर्स में देखो, एक आपका ऑप्शन है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ओके, तो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में कौन कौन से फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो इसे देखो। सबसे पहले कैरियर इन 3D एनिमेशंस, आप इससे भी कर सकते हो, आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाला है इसका। एयरलाइन एंड ट्रेवल मैनेजमेंट से भी कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट से भी कर सकते हो, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, एंड फाइनली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। तो जिनको वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत उनको अच्छा लगता है कैमरा लेके हर जगह शूट करते रहना, कहीं भी जाएंगे बस हाथ में फ़ोन होना चाहिए, कैमरा खुल जाना चाहिए, राइट, फ़ोटो खींचते रहना, मतलब जहाँ दिखे कुछ भी दिखे, कुछ भी अलग सा दिखे, चलो फ़ोटो ले लेते हैं। तो वैसे को आपका अगर ये पैसन है तो क्यों ना पैसन को ही कैरियर बना लो, राइट। तो आप यहाँ से भी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर इन सब फील्ड्स में कैरियर ऑप्शन स्कोप क्या है, आप जनरली अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, राइट, इसीलिए आप क्या करते हो, या तो इंजीनियरिंग ले लेते हो या फिर मेडिकल ले लेते हो। एटलीस्ट कुछ तो हो ही जाएगा, साधारण जॉब तो मैं ले ही लूँगा, पता नहीं ये करके मुझे मेरा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इस सोच को बदलना है। ओके, क्यों बदलना है, तो सिंपल सा आप दिमाग लगाओ कि ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा है, किस में, इंजीनियरिंग फील्ड्स में या फिर आर्ट्स वाले फील्ड में। आर्ट्स वाले फील्ड में भी कहूँ या फिर कॉमर्स वाले, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स करोगे तो मेजोरिटी जो जनरल ऑडियंस है ना हमारे, वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल कोर्स ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो बेटर होगा अगर आप आर्ट्स लो, आर्ट्स में अगर आप लैंग्वेज पेपर्स कर लो, जैसे कि किसी का हिंदी, आने वाले टाइम में आपको पता है जो हिंदी के टीचर्स होंगे, जो इंग्लिश के टीचर्स होंगे, इनफैक्ट संस्कृत के जो टीचर्स होंगे, वो ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि कोई आजकल पढ़ता ही नहीं है। आप देखो जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी है, इससे कौन बैचलर कर रहे होते हैं, कौन इसे बैचलर की डिग्री ले रहे होते हैं, जो ऑलरेडी फेमस एक्टर है, फेमस एक्ट्रेस वगैरह है, उनका जो किड्स वगैरह है, वो सब इस तरह का कोर्स कर रहे होते हैं। हम लोग इग्नोर करते हैं, राइट, कि ये करके क्या ही हो जाना, ऐसा नहीं होता है। आप देखो ये सब बस हिडन है। ओके, ये बहुत को पता भी नहीं होता इस तरह के कोर्सेज के बारे में कि आप ऐसे जगह से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, ऐसे फील्ड में भी ग्रेजुएशन कर सकते हो जिसका आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाला है। आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो ना कि आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो फ्यूचर में शायद वो मेडिकल में वो स्कोप ना रहे, शायद इंजीनियरिंग का स्कोप तो वैसे भी डे बाय डे कम ही होता जा रहा है। तो क्यों ना जिसका एक होता है ना कि फिर ये भी आप देखोगे कि आपका मन किस में लगता है, आपका पैसन क्या है। बहुत अभी भी स्टूडेंट होंगे जिनका पैसन क्या होगा, इंजीनियरिंग होगा, राइट। तो जिनका पैसन मान लो इंजीनियरिंग है, वो तो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, उनको पढ़ने में मन भी लगेगा, पढ़ने में जब उनका पैसन ही जब इंजीनियरिंग है तो ऑब्वियस सा बात है वो वहाँ अच्छा करेंगे। तो जो आपका पैसन है, आपका अगर फोटोग्राफी में आपको ज़्यादा मन लगता है तो बेटर है कि आप फोटोग्राफी चूज कर लो। अगर आप टॉय डिजाइनिंग करना चाहते हो इन फ्यूचर, आपको टॉय डिज़ाइन करना है, टॉय कैसे डिज़ाइन किया जाए, आपको खिलौनों को डिजाइनिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं ऐसा खिलौना बनाता, वैसा बनाता, इस टाइप का बनाता, आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हो, तो क्यों ना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लिया जाए, सो डैट कि आप अपने करियर को वहाँ देख सको। ऐसा काम करो ना जो जिस काम को करने में वो काम जैसा लगे ही ना, आपको मज़ा आए वो काम करने में। तो उसी हिसाब से क्यों ना एजुकेशन को ही शेप किया जाए कि मैं जो करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा मन लगता है, मैं कैरियर भी उसी में देखना चाहता हूँ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत को तो ऑप्शंस नहीं पता होते ना, आपको एटलीस्ट मैंने ऑप्शंस बता दिया है। मैं जब 12th किया था तो मुझे इतने ऑप्शंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि या तो बीटेक कर लूँगा, नहीं तो मेडिकल कर लूँगा। बायोलॉजी समझ आता नहीं था तो एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास, बीटेक, और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इतना पता होता तो शायद मैं नहीं करता बीटेक, शायद मैं कुछ और फील्ड चूज करता। ये मैं शायद यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है फिर भी मैं बीटेक कर लेता। बहुत अलग अलग फैक्टर्स आते हैं यहाँ पर। तो चलो एटलीस्ट आपको तो पता है ना कि आपके पास कितने ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस है। तो
अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।